ये चीज सुनने के बाद आप ब्रह्मांड से डरने लगोगे। ब्रूस मैककैंडलिस की इस फेमस फोटो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि उनके पीछे एक भी प्लैनेट और ना कोई स्टार चमकता हुआ दिख रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण हमें आसमान में कई तारे नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसीलिए सूरज की रोशनी के बावजूद भी स्पेस काला ही रहता है। अब ये चीज जरा सोच कर देखो, अगर आपको अंतरिक्ष में किसी हिस्से में छोड़ दिया जाए बिल्कुल ब्रूस मैककैंडलिस की तरह, तो चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ काला गहरा अंधेरा ही दिखाई देगा। मतलब एक तो आप फ्लोट होते ही रहोगे, वो भी एक ही डायरेक्शन में, और आपको पता भी नहीं होगा कि आप आखिरकार हो कहाँ। मतलब जो अंधेरा आपके आंख बंद करने पर होता है, उससे भी ज्यादा काला अंधेरा आपके सामने होगा। इसे एक बार आंख बंद करके फील करो कि आप एक गहरे काले स्पेस में फ्लोट कर रहे हो। आपको रियलाइज होगा कि ब्रह्मांड कितना ज्यादा डरावना है। नॉर्वे दुनिया का सबसे आखिरी देश है और मानव और ग्लेशियर ही दिखाई देते हैं। जब हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट यूरेनस हुआ करता था, तो उस समय एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत अजीब बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि यूरेनस अपने ऑर्बिट में एक खास पॉइंट पर आकर अपने आप इधर उधर होने लगता। ये ग्रेविटेशनल लॉ पर सही तरह से नहीं चल रहा था। ग्रेविटेशनल लॉ जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा है, भला एक प्लैनेट उसके अगेंस्ट कैसे चल सकता है? पूरे 60 सालों तक दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस की इस हरकत को देख चिंतित थे। इनमें एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बेन लेवेरिये भी थे। लेवेरिये का कहना था कि जिस पॉइंट पर यूरेनस अपने ऑर्बिट से निकलकर ऊपर नीचे मूव करता है, वहाँ उसके करीब कोई बहुत बड़ा प्लैनेट या मास है जो यूरेनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन किसी को भी उसके आसपास कोई भी प्लैनेट नजर नहीं आ रहा था। 23 दिसंबर 1886 को लेवेरिये ने एक बहुत लंबी कैलकुलेशन की और उन्होंने रिजल्ट निकाला कि यूरेनस के पास उसके जैसा कोई दूसरा प्लैनेट है। और जब एक पावरफुल टेलीस्कोप से आसमान में उस खास पॉइंट पर गौर से देखा, तो वाकई में लेवेरिये की बताई गई जगह पर एक नीला ग्रह तैर रहा था, जिसका नाम है नेपच्यून। दुनिया का एक ऐसा जंगल जो सांस लेता है। इस जंगल का नाम है द ब्रीथिंग फॉरेस्ट, जो कनाडा देश में स्थित है। इस जंगल को कुछ लोग हॉरिबल फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस जंगल में मौजूद सारे पेड़ पौधे सांस लेते हैं और उनके जमीन के अंदर कुछ ऐसी डिमोनिक एंटिटी है जो वहां से निकलने की ट्राई करती है। बाकी डीमंस का तो पता नहीं, लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस जंगल की हवा ही इस चीज का मेन रीजन है, जिसकी वजह से यह सांस लेती है। दरअसल तेज हवा के चलते यहाँ के पेड़ जमीन से थोड़ा उखड़े हुए थे, और बाद में जब भी हवा चलती है तो ये सारे पेड़ हवा के कारण उखड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी कारणों की वजह से इसे द ब्रीथिंग फॉरेस्ट कहा जाता है। टाइटैनिक वो जहाज है जो 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराने के बाद समुद्र में समा गया था। और आपको बता दें कि 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा खोज लिया गया था, जो अटलांटिक ओशन में 13,000 फीट की गहराई में पाया गया। लेकिन सवाल ये आता है कि जब हम इतने साल पहले ही टाइटैनिक का मलबा खोज चुके हैं, तो आज तक इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? दरअसल इसका कारण है समुद्र तल से 13,000 फीट नीचे पानी का दबाव, जो करीब 6,000 PSI होता है। जमीन पर रहते हुए हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर से जितना प्रेशर लगता है, ये उससे 408 गुना ज्यादा है, और इतनी गहराई में पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक है। टाइटैनिक का मलबा पानी के अंदर स्टेबल नजर आता है, पर इतने एक्सट्रीम प्रेशर के कारण इसका स्टील अंदर से खोखला और कमजोर हो चुका है। ऐसे में इतने भारी जहाज को समुद्र से बाहर निकाल पाना नामुमकिन है, और यह इतना कमजोर हो चुका है कि अगर इसे कोई जोर से हिलाता है तो सारा मलबा राख का ढेर बन जाएगा। और बताया जाता है कि आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा अपने आप गलकर नष्ट हो जाएगा।